इनके हो रहा है दादरे और हम चले नहावे। तो आ तो काम तो करवा दो। तेले फोले ले माले ने ल्याई दो भैया जी जाने का हो रहा हो। देखो कितने सारे टिफन टिफन लग गए। क्या बहन का हो रहा हो? बुलंगन के लाने टिफन बन रहा हो। कौन की नई बहू के दादरे हो रहे? ले भैया और दादरे हो रहे थे तो नेकात अब बाकी जी लोग करेंगे अपना काम। हम चलते हैं नहाने। फिर लड़की को लग रही है मेहंदी आज और हम भी जा रहे हैं। अभी कौन होगा और डिस्चार्ज लाइट आ नहीं रही आज यहाँ पे। अब देखते हैं लाइट कब तक आती है। भाई यहाँ पे देखो ये खाना की तैयारी हो रही है। बुआ कर रही खाना की तैयारी और लग रही है। देखते हैं दुल्हन की मेहंदी कैसी लगी है। भैया तो नई बहू के दादरे में हमें जी वाली डब्बा मिली। हम तो जा रहे थे लेकिन हमें अब रुक गए तो मिल रहे हैं। नहीं तो वो कह रही थी नहीं हम नहीं देंगे अगर तुम नहीं रुकी तो। रुकी गए लेकिन ऐसा सुनो अगर मटर नहीं छिली ना तो तुम्हें छील दे। हम ओह हमें मारो मान लो तुम जो बताओ मान लो। तुम मोड़ा मार रही है हम। अच्छा हमें शादी में एक VIP प्लीज प्लीज। जब वीडियो बन रही है शांति बरती जाए। तो वही यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। आज है मंडप तो मंडप की तैयारी हो रही है खाने की। और मैं तो भाई घूम रही हूँ हाल फिलहाल तो काम करना है। देखिए यहाँ से कड़े हुए क्या पार बंदे। हाँ तो ये यहाँ पे ये भैया छौंक रहे हैं सब्जी और नानी और मामी मिलके दोनों बातें कर रही हैं। भैया हम तो लेट गए निकाल बहुत हो गई मेहनत सवेरे की लगे हैं। अब तो
सवेरे तो बाल भी नहीं सुलझाए, बाल भी ऐसे डले हैं बिल्कुल। कंघा ही नहीं मिलो यार बिल्कुल। ब्याह में पता नहीं कितने कर गवा हम सब ढूंढे हमें भाई। अरे राम जी बेन लगवा रही है मेहंदी अपनी, देखो जी लगवा रही कितने लग रही। अरे यार देखो बेन लगवा रही है अपनी मेहंदी जी लगवा रही। वही दुल्हन की तो लग गई, हम ही रह गए, हम ही लगी नहीं है। अब सब लोग कह रहे हैं जी लगी है मेहंदी, अब इसके ऊपर कैसे लगवाओगी, तो भाई अब नहीं लगवा रहे हम, देखते हैं भाई लगाती हैं। वो रामदाता हेल्प कर दे थोड़ी बहुत। घर पे तो पता नहीं है लड़कियों का 2 दिन से क्या चल रहा है। ये देखो आप क्या बना रही तुम दोनों, क्यों आसी क्या बना रही? नील्स बना रही? 1 मिनट रुकना। कौन से नेल्स बना रही? ओ भयंकर, इतने तो देखो काका धरे बैठी, ऐसे नेल्स बना रही। अच्छा ये तो बेकार होते, लेकिन नहीं होते बेकार, अच्छे होते। देखो ये वाला मेरे को बहुत सुंदर। अच्छा है। तो गाइस सबका खाना पीना हो गया है, सब लोग फ्री हो चुके हैं। लगभग 11 बज चुके हैं, क्योंकि तेल चढ़ा लड़की का और खाना पीना हुआ तो बहुत सारा टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ का वीडियो नहीं बनाया खाना पीने का, कि किसी को अच्छा लगे या किसी को ना भी लगे, इसलिए भाई मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ खाने पीने का। बाकी आज मुझे जाना था भागवत की भंडारा में, तो वहाँ से मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मतलब मुझे बहुत सारा सुनाया कि तुम नहीं आई हो, ये बात वो बात। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान कहाँ कहाँ बटे। यहाँ अगर मैं वहाँ रुकती तो फिर मुझे भागवत में जाना था, ठीक है, और मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ क्या हुआ कि मैं जैसे सुबह निकलने वाली थी तो पता चला कि गाड़ी डिस्चार्ज है। क्यों है? क्योंकि शाम को थोड़ी बहुत चली होगी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं थी गाड़ी, और इसी वजह से भाई सुबह लाइट नहीं आई। सुबह कम से कम 3 बजे की लाइट गई है, 3 बजे से आई थी 1:30 बजे लाइट, 1:30 बजे लाइट आई। उसके बाद फिर 1 घंटे रुकी समथिंग और तुरंत ही फिर चली गई। फिर उसके बाद डाउन होती चली गई, बिल्कुल भी नहीं आई लाइट, तो गाड़ी डिस्चार्ज हो गई थी। अब मैं कैसे जाऊँ बताओ। और फिर उसके बाद फिर शाम को थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई, मतलब डाउन रही लाइट। मतलब ये समझ लो आपके पूरा दिन हो गया आज बिल्कुल से लाइट नहीं रही। सब लोगों ने हैंडपम्प से पानी भरा, वैसे मोटर से भरते हैं, तो ये सब हो गया। और इस वजह से भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं। मम्मी ने फ़ोन लगाया, मम्मी ने इतनी सुनाई बहुत तेज़ भाई साहब। मम्मी कह रही कि तुम आई नहीं हो, ये बात वो बात, भाई साहब तुम कोई नहीं, हम कोई नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, सब लोग यहाँ पे बुला रहे हैं, तुम सब लोग क्या सोचेंगे ये बात। क्योंकि हवन भी था और हवन में मुझे शॉल लेके जाना था, जो मैं लेके नहीं जा पाई हूँ। यहीं से निकलना मुश्किल हो गया भाई हमारा तो मम्मी ने बहुत सारा सुनाया। मैंने रो भी लिया थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं रोई, थोड़ा सा ही रोया, लेकिन यहाँ पे भी रुकना ज़रूरी था। और ऊपर से जैसे ही बोला कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो भाई यहाँ पे फूफा जी गुस्सा हो गए, बुआ भी, तो क्योंकि मेरे घर से वहाँ से कोई नहीं आया है। अब उनकी बहाने है, जब मेरी भी बहन है, समझ लो कि मैं अकेली नहीं जा पाई हूँ वहाँ पे, बाकी सब लोग आए थे, तो इस वजह से थोड़ा मम्मी दुखी हैं कि कहीं नहीं हो। लेकिन अब मम्मी समझ नहीं रही हैं, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, गुस्सा हो रही हैं वो, तो बस यही है। बाकी मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं एक भी दिन नहीं गई हूँ। जितने दिन यहाँ शादी को हुए मामा की लड़की की, फिर उन्हीं के बड़े पापा की लड़की की शादी है, इस वजह से भाई यहाँ पे लगातार 8-9 दिन बराबर काम चल रहा है। और उतने ही दिन में वहाँ पे भागवत थी, तो वही चीज़ पड़ गई है। मैं बस सिर्फ भागवत की कलश यात्रा में जा पाई हूँ, उसके बाद मैं एक भी दिन नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मार्केट जाना हुआ, कहीं कुछ लेके। और 3 दिन से तो मैं यहीं पर रुकी हूँ। रोज़ बोलती हूँ कि नहीं हाँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, तो बस यही है। बाकी समझे मम्मी या गुस्सा हूँ भाई, वो तो बाद में पता चलेगा मम्मी से जब बात करूँगी। अभी तो फिलहाल मम्मी गुस्सा है, गुस्से में मम्मी ने फ़ोन भी काट दिया है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।